स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 520 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, उसी वस्तु को 390 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, इतना परसेंट अधिक है। 16:2/3% हमारे पास दिया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं। अगर मैं बेसिक मेथड का यूज करूंगा, टाइम टेकिंग होगा, तो बचेगा। चलिए एक बार कितने में बेचेगा, 520 रुपया में। लिख दीजिए यहाँ पर, एक बार 520 रुपए में बेचता है और एक बार कितने में, 390 रुपया। ठीक है, इससे लाभ होता है और इससे क्या होता है, हानि होता है। यानी एक बार इसमें बेचेगा, एक बार इसमें बेचेगा। तो क्या देता है कि लाभ वाला जो है 16:2/3% क्या है, अधिक है। 16:2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों, 1 कितना होता है, 6 अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा है तो कितना, 7। कोई डाउट नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। विक्रयमूल्य बात की बात है, सेलिंग प्राइस बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ट्रिक क्या है, उसकी तरफ आ जाइए। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या बच्चे, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं। तो अगर मैं इसे मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3120 रुपया। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए इसे मल्टीपल करेंगे तो ये 2700 कितना हो गया हमारे पास, 30। कोई डाउट है यहां पर किसी को, सारे बच्चों का क्लियर है। अब देखो सीपी निकालने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे डिवाइड कीजिए। डायरेक्ट सीपी निकालने का एक ट्रिक मैंने बताया। तो अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो 3100 और 2700 कितना हो गया, 5850, 5850। अब यहां पर इससे डिवाइड करना है, 7 6 कितने, 13। तो 13 चौके 52 और 13 पचे कितने हो गए, 65। तो अगर केवल क्वेश्चन कभी कभी यही पूछता है, कभी कभी यही क्वेश्चन राइज करता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तब तो कितना हो जाएगा, 450 रुपया। लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, हमने पूछा है उससे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ। देखिए यहां दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। आप मुझे बताएं, 450 इंटू 30% प्रॉफिट में बेचेगा, दैट मीन्स 130। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 13 पचे 65, 52 अच्छे 58, आंसर कितना हो जाएगा, 585। बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो ये जो ट्रिक है ना, इसी का यूज कीजिएगा। ये मैंने आपको एक ट्रिकी टाइप का मेथड बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस इस तरह से निकालते हैं। चलते इससे बाहर निकलते हैं, सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऐसा ही कीजिएगा। इससे बाहर निकलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इससे पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस ही आपने बनाया। अब देखो, किसी वस्तु को एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। अब क्या करेगा, किसी आर्टिकल को 25% प्रॉफिट सेल करता है। इसमें कंडीशन दिया है क्या बच्चे, कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में 200 रुपया का अगर कमी करता है तो प्रॉफिट 5% ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं। अगर आप बेसिक मेथड का यूज किए तो एग्जाम गया। बेसिक मेथड का यूज करोगे तो एग्जाम गया, पहले से सोच लो एग्जाम खत्म। ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूं बच्चे, ये ध्यान से सीखिएगा। आप मुझे बताओ, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है, यानी ये सीपी है। ये क्या नीचे वाला क्या होता है, सीपी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस 4 और 1 कितने हो गए, 5 यूनिट। किसी को कोई डाउट नहीं, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब दोनों में क्या करेगा, 200 रुपया की कमी करेगा। तो यहां भी -200 और यहां भी -200। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं। मतलब प्रॉफिट 5% ज्यादा होगा, यानी पहले 25 हो रहा था, अब 5% ज्यादा होगा। इसका मतलब 30% प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे, अगर 30% का निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितना हो जाता है, 3/10। यानी कहेंगे ये सीपी है। देखिए मैं डिटेल से लिख रहा हूं, सीपी 10 हो गया, तो एसपी 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखो क्वेश्चन बन गया, अब कुछ भी नहीं, एक लाइन सेट करने के लिए सीखना होता है। यही कंपटीशन का ओरिजिनल मेथड है बच्चे। तो अगर मैं इसे मल्टीपल करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 13 चौके 52, 10 पचे 50, यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यहां मल्टीपल करेंगे, 13 दूनी 26 और यहां मल्टीपल किया 2000, तो कितना हो गया, 600। क्लियर है सभी लोग। तो यहां 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 300। किसी को कोई डाउट नहीं। आपसे पूछा उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस आपने कितना यूनिट निकालना है, 4 यूनिट। तो 4 इंटू 300, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1200 रुपया। बनेगा नहीं बनेगा। तो ये ऐसे बनाते हैं कॉम्पिटिशन है, इसी तरह से बनाते हैं, किसी भी अदर मेथड का यूज नहीं करते। बाकी जितने बुक्स के मेथड है वो कंपटीशन में काम आता ही नहीं। तो आपको सीखना पड़ेगा ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं 500 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे ही 500 का क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा आप कंपटीशन निकाल कर ही आएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, उसके अंदर सारा चीज सिखा दूंगा। चलिए, डेली शाम को 4 बजे वीडियो आ रहा है जी, ठीक है।
7 के बाद आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या दिया है क्वेश्चन में। चलिए, बोट्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन ये रिलेट किया गया है। क्वेश्चन में दिया क्या, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ द करंट इज 8:3। शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया। चलिए जी, बोट का स्पीड दिया है और रेट ऑफ द करंट दिया, कितना है 8:3। क्लियर है। अब क्या करता है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आने और जाने में टोटल 880 मिनट का समय लगता है। तो आपसे क्वेश्चन है इसका 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगेगा, मुझे ये बताना। चलिए, आप मुझे बताओ कितना जाएगा, 55 किलोमीटर जाएगा ना, तो 55। अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 8 3 11, भाई बोट की स्पीड के साथ रेट ऑफ द करंट ऐड करेंगे तो 11x होगा, या यूनिट मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में आएगा तो 8 में से 3 को लेस करेंगे तो यहां कितना हो गया 5x, और आने और जाने में टोटल 880 मिनट का समय लगता है। तो ये 880 मिनट है, इसे आवर से बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां डिवाइड की थी तो 11 5 55, यहां डिवाइड किया तो यहां, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कितना, 11 5 कितने हो गए 16, 16x बाई 880 बाई कितना 16, 16 5 80, 16 5 80। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, और भी डिवाइड होंगे तो ये 11 और ये कितना हो गया 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 बटे कितना हो गया 11। मैंने x की वैल्यू निकाला है। चलिए, अब जो क्वेश्चन राइज करता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहां पर आ जाइए, देन द डिस्टेंस 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो आपने इसे x माना था ना भाई, डाउन स्ट्रीम करने का मतलब 8 3 कितना होगा 11, है ना। तो डाउन स्ट्रीम का अगर मैं स्पीड निकालूंगा ना तो कितना हो जाएगा 8 3 11 x, यही तो लिखेंगे डाउन स्ट्रीम का। तो x की वैल्यू तो आपने अभी निकाला है ना, x की वैल्यू है कितना, आपने अभी निकाला है कितना 12 बटे 11। तो यहां रख दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 बटे 11। देखिए, काफी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए, 108 किलोमीटर जाएगा जी, 108 किलोमीटर जाएगा, टाइम 108 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा। तो समय कितना लगेगा 9 घंटा। बनाया नहीं, ऑप्शन ए क्लिक कर दीजिए, है ना, बनेंगे। आप इसे एक्स न मानकर यूनिट भी मान लीजिए, तो यूनिट की वैल्यू यूनिट की वैल्यू यहां पुट कर दिए, कोई जरूरी नहीं एक्स मानना, वाई मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बच्चे डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं ना, ये मैटर करेगा बच्चे, क्योंकि हमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर आने। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 1 रुपया में 2 की दर से तथा समान संख्या में 2 रुपया में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, ये दिया। चलिए, ये दिया है, 2 टॉफी कितने में खरीदेगा। 2 टॉफी का सीपी दिया है कितना, 1 रुपया। कोई डाउट नहीं, यहां लिखा है, देखिए हाईलाइट करते हैं। तथा समान संख्या में 2 रुपया में 3, यानी आप लिख सकते हैं कि 3, चलिए यहां लिख सकते हैं हम कि 3 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना है, 2 रुपया दिया है क्या। चलिए जी, 2 रुपया दिया, लेकिन दोनों में संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यहां 2 है और यहां 3 है, क्वांटिटी सेम है क्या। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन राइज होते हैं ना, सबसे पहले क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर में 3 से मल्टीपल करेंगे और नीचे में 2 से मल्टीपल करेंगे। हुआ ही नहीं, क्वांटिटी सेम हो गया नहीं। तो ऊपर में 3 से मल्टीपल यहां किया तो यहां कितना हो जाएगा, यहां भी 3 से मल्टीपल कीजिए 3 हो जाएगा, यहां 2 से मल्टीपल करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो यहां टोटल जो क्वांटिटी हो गया बच्चे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालिए। सबसे पहले सीपी निकाल देते हैं। तो आप सीपी निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे टोटल क्वांटिटी, यहां भी 6 और यहां 6, तो कितना हो गया 12। लिख दीजिए, 12 का जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, 12 टॉफी का जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो कितना, 4 और 3 कितने हो गए 7 रुपए। किसी को कोई डाउट नहीं आता है ना। चलिए, अब यहां से निकलते हैं और उसे 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, यानी 5 टॉफी का जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो कितना है 3। भाई जितना आपने खरीदा है उतना ही तो बेचेंगे ना। तो यहां क्वांटिटी सेम नहीं है, 12 1 5 है, तो क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए ऊपर में 5 से मल्टीपल कीजिए और नीचे में 12 से मल्टीपल कीजिए। क्वांटिटी क्या हो गया, सेम हो गया। भाई जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। सीपी में जितना आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस में भी आर्टिकल सेम ही होनी चाहिए। तो आप यहां 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये 35 हो गया, और यहां 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये 36 हो गया। तो क्या हो रहा है जी, 12
60 आर्टिकल, यहाँ देखिए यहाँ भी 60 तो यहाँ भी 60, 60 टॉफी 35 में खरीदता है, 60 टॉफी 36 में बेचता है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस 35 इंटू कितना हो गया 100। तो 7 पचे कितना, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, इसका मतलब 2:6 अपॉन 7% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बनेगा नहीं बनेगा बच्चे? तो ये सारे क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई दें, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें सीपी में भी क्वांटिटी सेम करना है और एसपी में भी क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। चले बनेंगे क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं होता मैथ, अरे गधे लोग, मैथ बहुत इजी होता है, केवल सीखना होता है। अगर आपने मैथ का टेक्निक सीखा है ना, आप बेसिक बुक वाले मेथड उठाओगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा बच्चे। बच्चे कौन सारे चीजों से, हम लोग यहां से पढ़ाते हैं ना, सीखेगा। ये सारे चीज एग्जाम में आते हैं, ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं सारे एग्जाम में आते हैं। यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, सभी जगह पूछते हैं भाई, है ना। चलिए आगे निकलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन यहां दिया है, ये भी क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसे आप मिक्सचर एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं, रेशियो मेथड से बना सकते हैं। रेशियो मेथड ज्यादा इजी होता है, इसे मैं आपको रेशियो मेथड बता रहा हूं। क्या लिखा है, एक मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया। चलिए एक बार हाईलाइट करते हैं बच्चे, ध्यान से सीखना सारे बच्चे, कुछ नहीं होता। एक मिक्सचर है, क्या दिया जी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमारे पास गिवन है। कितना है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, 7:5। ध्यान से सीखना है, एक लाइन में आंसर क्लिक करने के लिए बता रहा हूं। हम इसे एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, 2-3 मेथड और भी है उससे भी बना सकते हैं, पर जो उनमें सबसे बेस्ट है वो मेथड आपको मैं डिलीवर करके बताता हूं, ठीक है। अब इसमें से करेगा क्या, 25 लीटर मिक्सचर निकालेगा। चलो जी, इसमें से निकाला 25 लीटर, तो जैसे ही निकाले ना, तो आप लिख दे रिमेनिंग मिक्सचर में भी रेशियो वही रहता है। मिक्सचर निकालने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख दीजिए रिमेनिंग मिक्सचर में वही रहेगा। अब 25 निकाला है और उसे किससे रिप्लेस करेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, किससे रिप्लेस करेगा, वाटर से रिप्लेस करेगा, यानी 36 लीटर वाटर मिलेगा। किसी को कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का, तो लिख दीजिए 1:1। और लास्ट वाले रेशियो को हमेशा क्या मानना है, इनिशियल मानना है ना। लास्ट वाले रेशियो को क्या मानेंगे, इनिशियल मानेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए ध्यान से सीखिएगा। अब मुझे बताओ, वाटर से रिप्लेस कर रहा है ना, तो मिल क्या हो गया, कांस्टेंट, तो मिल का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो अगर यहां 7 है तो यहां भी 7 कीजिए और यहां भी 7 कर, 7 से मल्टीप्लाई। अब मिल का रेशियो क्या हो गया, बराबर। तो यहां 5 से बढ़कर 7 कितना यूनिट मिलाया, 2 यूनिट, और मिलाया है कितने बच्चे, 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 18 हो गई, ठीक है। चलिए 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी। इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए लास्ट वाला रेशियो का यूज कीजिए, 14 यूनिट की वैल्यू, तो 14 इंटू 18 करेंगे तो बच्चे कितना, 8 चौके बाद 18 चौके बाद 18 7 25, कितना हो गया, 252। अब ध्यान से सुनना, 252, यहां पर बच्चे मिस्टेक करेंगे, ऑप्शन 252 भी दिया था, मैंने दिया नहीं है, ऑप्शन 252 भी दिया रहता है, एक मिस्टेक करेंगे आंसर रॉन्ग होगा। आप मुझे बताओ, इनिशियल क्वांटिटी के लिए आपने इस रेशियो का यूज किया है ना अभी, आप मुझे बताना, 25 से 25 निकाला, 36 मिलाया, कितना ज्यादा मिला दिया, 11 ज्यादा मिला है ना भाई। तो इसमें 11 क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो ही तो इनिशियल क्वांटिटी आएगा। इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, 241। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 241। बनेगा नहीं बनेगा, कितना इजी होता है मैथ भाई, कला सीखना होता है मैथ्स का। अगर आपने मैथ्स का कला सीखा ना, तो आप हीरो हैं, याद रखिएगा। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, एग्जाम क्लिक करके आएंगे, बहुत फास्ट बना के आएंगे, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो मैथ एक कला है, उसे सीखना होता है बच्चे। अगर आप सीख गए तो आपका ही झंडा गड़ेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए